बेटा लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, तो जैसे कोई ग्लास स्लैब रखा ओके, इसमें इसका थिकनेस जो है ना, थिकनेस टी है। तो पहले नॉर्मल है, तो लाइट रेस आई, ओके, फिर ये इधर से रिफ्रैक्टेड हुआ, इसका ओरिजिनल पाथ ए वाला था, अभी ए से बी तक आया, बी से सी तक गया, सी से बाहर जा रहा है, और ये वाला दैट इज ए बी सी डी, डी पॉइंट है, यहाँ से बाहर जा रहा है, ये और इसका ओरिजिनल पाथ था। तो इससे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सी, इसको एक्स बोल दिया, सी इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सी is the lateral displacement। कितना पाथ डेविएट हुआ, ओरिजिनल इसका ये वाला रास्ता था, अब ये इसमें से जा रहे हैं, दैट मीन्स इतना पाथ उसका डेविएट होगा, बिकॉज ये दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है। ये जो इमर्जेंट रे और इसका ओरिजिनल जो पाथ है, दोनों पैरेलल होते हैं। दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को ही क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, यस और नो? ओके, तो इसी को क्या बोला जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक्स का वैल्यू कैसा आएगा, जो मिनिमम एक डेरिवेशंस होते हैं, ये वाला एंगल आई होता है, ये वाला एंगल आर होता है, ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, इस तरफ पे हम लिख देते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, लिख दो लिख दो, लिखने से अच्छा रहता है, तो पता चलेगा कौन कौन लिखे हो, आई माइनस आर, ठीक है। तो अभी इस वाले ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल in triangle that is BEC, BC में C अपॉन BC is a perpendicular upon hypotenuse equals to sin I minus R। तो B तो x है, हो गया BC इक्वल टू साइन I माइनस R। तो x इक्वल्स टू BC साइन I माइनस R है, x इक्वल्स टू। अभी देखो दूसरा जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, यहां से डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल जो हम लोग जानते हैं कि इन ट्रायंगल दैट इज ए बी सी डी ई एफ, लिख देता हूं, सी एफ बी ट्रायंगल में एफ बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू कॉस आर। एफ बी क्या, थिकनेस, थिकनेस को टी से डिनोट किया, ए वाला बी सी हुआ इक्वल्स टू कॉस आर। तो बी सी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर, ये हो गया। अभी एक्स क्या था बेटा, दिस वन इज क्लियर, दिस वन इज क्लियर, यस और नो, दिस वन इज क्लियर, यस और नो, ओके यस। अभी देखो x इक्वल्स टू क्या था, बी सी साइन आई माइनस आर, बी सी का वैल्यू टी अपॉन कॉस आर।
तो ये होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन. दिस इज द expression for lateral displacement. एक्सप्रेशन फॉर lateral displacement. ये lateral displacement का तुम्हारा एक्सप्रेशन है. ये टी क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, आर रिफ्रैक्ट जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और साइन आई माइनस आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके. अभी क्वेश्चन में मान लो थिकनेस दे दिया, आर दे दिया, आई दे दिया, तो ये वाला प्रूव हो जाएगा, पुट हो जाएंगे. और एक ध्यान रखिएगा, इसमें कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं तो उसमें तो प्रूव कर देंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई वालों कोई क्वेश्चन में हमारे आर के वैल्यूज नहीं दिया लेकिन बाकी सब दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, आई चेंज कर सकते, किसके थ्रू? म्यू के थ्रू. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ठीक है. तो मेन डेरिवेशन ये वाला होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का. दो आएगा तो 2 नंबर में आएंगे. ठीक है. तो इज इट क्लियर? इसमें एक बड़ी मिस्टेक होगी, एरो देने भूल गए, और ये ग्लास स्लैब है, डॉटेड पोर्शन कर दिया. ओके. ठीक है, ये वाला हो गया.